एक बात बताइए, आफ्टर 30 के बाद जो हमारा मसल मास लॉस हो जाता है, इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? इसका हिडन सीक्रेट क्या है? देखिए, मसल तो लॉस होना ही है आफ्टर 30, किया इससे पहले भी होगा अगर आप सही लाइफस्टाइल को चूज नहीं करोगे, जिसमें आपका प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रिकवरी, अगर ये तीन चीजों को आपने बैलेंस नहीं किया तो आपका तो मसल लॉस होना ही है। अच्छा, एज ए कॉमन मैन हम जितना सोचते उससे पहले ही मसल लॉस क्यों स्टार्ट हो जाता है? देखिए, आफ्टर 30 जो है हमारा बॉडी नेचुरली जो है ना लूजिंग करना शुरू कर देता है मसल को, क्योंकि मसल मास को जो हम प्रिजर्व करना है ना वो हम नहीं करते, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं पता है कैसे करना है। तो प्रोसेस को बोलते हैं सार्कोपेनिया। ये जो डिजीज होता है इसका नाम है सार्कोपेनिया। ये डिजीज बहुत खतरनाक है और ये हमारा मसल लूज करने में बहुत नेगेटिव काम करता है, इसीलिए इसको हमें नोटिस करना पड़ता है 30 के बाद या 25 के बाद। हमें ध्यान रखना पड़ता है और हमें एनर्जी को ड्रॉप होते हुए हम देख पाते हैं कि हमारा एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, हमारा मसल लॉस हो रहा है, बट फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसका सही जानकारी होता ही नहीं है कि कैसे मसल को प्रिजर्व करना है और मसल को बिल्ड करना है, जिसके वजह से हमारा एनर्जी ड्रॉप होता है, हमारा पोस्चर चेंजेस होता है, मतलब हम ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा पोस्चर भी चेंज होता है, जिसके कारण डे टू डे जो हमारा टास्क होता है, जो भी हमें काम करना होता है, वो काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हमारा एनर्जी लूज हो जाता है, जिसके वजह से हम अच्छे से डे टू डे टास्क नहीं कर पाते हैं, हमारा फीलिंग जो है ना बहुत कमजोर हो जाता है, यानी कि हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत सही से रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं मसल वो सपोर्ट नहीं करता है, उसका सबसे जीता जाता है। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हमारा पूरा वर्स्ट सिनेरियो ये है कि सिटिंग जॉब, और सिटिंग जॉब हमें धीरे धीरे मार रहा है, पर हम फिर भी सिटिंग जॉब के साथ साथ थोड़ा सा जिंदगी का 1-2 घंटा रोज का टाइम निकाले अपने लिए, या हफ्ते का 3-4 घंटा टाइम निकाल के हम मेहनत करें अपने मसल को प्रिजर्व करने के लिए या अपना डाइट को ठीक करने के लिए, वो हम नहीं करते। तो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है मेनली सिटिंग जॉब हो गया, घंटों घंटों हम बैठ के काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है हमारे काम के अंदर, या फैमिली रिलेटिव्स या किसी चीज को लेके हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, और हमारा क्वालिटी स्लीप नहीं होता है, इस वजह से भी एक रीजन होता है। ये सारी चीजें मिला के हमारा मसल लॉस होना बहुत ज्यादा शुरू होता है, तो हम मसल लॉस को प्रोटेक्ट करना भी नहीं जानते हैं, और ये डायरेक्टली हमारा इम्पैक्ट करता है मेटाबॉलिज्म पे, हॉर्मोन्स पे, हमारी मूवमेंट पे, और हमारा लॉन्ग टर्म हेल्थ को बचाने के लिए, जिसके कारण हमारा मसल लूज होता है तो हम लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी नहीं बचा पाते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान देते हैं तो हमारा मसल को प्रिजर्व भी किया जा सकता है। इसके सीखना पड़ेगा कैसे मसल प्रिजर्व करना है, कैसे मसल बिल्ड करना है, थोड़ा सा रिसर्चमेंट करिए और अपनी जिंदगी को बचाइए। मैं क्यूरियस हूँ एक चीज जानने के लिए, जब हमारे बॉडी में लो मसल मास होता है उससे क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है? देखिए, मसल लॉस आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करता है, इसलिए मसल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। मसल लॉस केवल लॉस नहीं होता है, आपको फिजिकली स्ट्रेंथ भी आपका लूज करता है, यानी कि आपका नेगेटिव रिएक्ट करता है फिजिकली स्ट्रेंथ गेन करने में या सपोर्ट करने में। साथ ही साथ आपका जो परसेंटेज ऑफ आपका मेटाबॉलिज्म है ना वो भी स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म भी आपका काफी स्लो हो जाता है, जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम बॉडी का वो हिल जाता है। इसके लिए आपका फैट जो है वो गेन हो जाता है, मतलब कोई लीन इंसान ऑटोमेटिकली मोटा होना शुरू होता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो गेन्स है, फैट, गंदा चर्बी का गेन्स है, वो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर शरीर में चर्बी रहता है तो हमारा बॉडी का जो इंसुलिन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसके कारण हमारा आने वाले टाइम पे जो कंडीशंस, ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमारा जॉइंट पेन बढ़ जाता है, क्रॉनिक बहुत सारे फटीक होते हैं बॉडी में, हर जगह देखिए आप इंजुरी होना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम पे। मतलब उम्र जब बढ़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, सपोज उम्र हमारा 50, 60, 70 हो रहा है, तो ऐसे ऐसे आपका क्रॉनिक डिजीजेस दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फटीक होता है। मसल हमारा बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमारा मसल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसीलिए ओल्ड एज में देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों का नी का रिप्लेसमेंट होता है, या बोन्स का, जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। ये आई थिंक मसल के वजह से ही होता होगा।
हाँ जी, आपने सही पकड़ा है। इसलिए हमारा मसल को प्रिजर्व करना और मसल को बिल्ड करके रखना ये बहुत ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि नहीं तो इंजरी का इतना सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हमारा उम्र होता है हम बूढ़े होने लगते हैं। इसलिए सिग्निफिकेंट ये बहुत ज्यादा जंप करता है इंजुरीज का और भी तरह तरह की चीजों का। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि अपने मसल को प्रोटेक्ट कर पाए, उसको एक शील्ड की तरह यूज करें मसल को, और हमारी बॉडी को एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें। तो ये तो हमने अभी तक प्रॉब्लम्स की बात किया, अभी थोड़ा आपसे सोल्यूशन भी जान लेती हूँ। जैसे आफ्टर 30 हम अपने मसल्स को कैसे प्रोड्यूस करें या कैसे उनको प्रिजर्व करें ताकि हमें बाद में उससे प्रॉब्लम्स ना हो, तो सोल्यूशन भी बता दीजिए। हाँ जी, टन आपके लिए मैं गुड न्यूज लेके आया हूँ। गुड न्यूज ये है कि अगर हमारा मसल लूज भी होता है 30 के बाद, फिर से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, लूज से बचा सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके हम ग्रो भी कर सकते हैं। और ये जो मसल लूज होता है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अनस्टॉपेबल है। हम उसको रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपका एज 30 हो, 40 हो, 50 हो, मसल का वैल्यू तो आपको समझ में आ गया है रिसर्चमेंट से। अब आपको उसको बचाने के लिए क्या करना है, आपको स्ट्रेंथनिंग करना है। स्ट्रेंथनिंग मतलब जिम जाना है, वेट उठाना है, या अपने घर पे वेट उठाना है, पहला। दूसरा हो गया प्रॉपर प्रोटीन को ध्यान रखना है, प्रोटीन इनटेक, साथ में कार्ब्स, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, इन सबको एक बैलेंस फूड की तरह आपको ट्रीट करना है ताकि आपका प्रॉपर जो है फूड आपको मिले आपकी बॉडी को, तभी जाके मसल बिल्डअप होगा जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। साथ ही साथ क्वालिटी स्लीप, यानी कि रात को 10:30 11 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो इकोसिस्टम पूरा का पूरा रीसेट होगा, जो एक क्वालिटी स्लीप से मिलता है। 7 से 8 घंटे का एक क्वालिटी स्लीप लीजिए, सुबह आराम से 6-7 बजे उठिए, रात को 11 बजे के अंदर सो जाइए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो अपना नींद को ठीक करिए, क्योंकि नींद एक फ्री टूल्स है और इसको आप वैल्यू नहीं देते, पत्ता नहीं देते हैं, उसको वैल्यू करना सीखिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो अपना नींद को ठीक करिए। अगर प्यार नहीं करते, खैर वो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। मैं तो भाई अपना नींद का पूरा ध्यान देता हूँ। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है क्वालिटी स्लीप के अलावा आपकी बॉडी हमेशा मूवमेंट पे रहे। कोशिश करना है रोज ना तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको वेट ट्रेनिंग या कोई भी एक्सरसाइज आपको करते रहना है ताकि मसल आपको बिल्ड होना है अच्छे से। और ये सारी चीज अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका धीरे धीरे ये हैबिट में कन्वर्ट होगा और आने वाले टाइम पे आपका बॉडी एक अच्छे लेवल पे मसल को मेंटेन करेगा। चाहे कोई भी उम्र हो आपका, किसी भी उम्र में आप मसल को प्रिजर्व कर सकते हैं, मसल को बिल्ड भी कर सकते हैं। इससे एज मैटर नहीं करता है। जिस दिन आप जागे उस दिन ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो जब भी जगे तभी सवेरा, तो जब भी हम जगते हैं तभी हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने मसल मस को प्रिजर्व करके उसको अपने लिए वरदान बना सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा है। और एक चीज, हम हमेशा आज खाना है यही सोचते हैं, आज करना है, आज हमें फल चाहिए। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि आज अगर हम बीज बोए 5 साल बाद वो गच्ची बड़ा होगा, हमें फल देगा, हमें फायदा होगा, हम खा सकते हैं, उन फल को बेच सकते हैं। ये हम कम सोचते हैं। हर किसी को आज का आज ही खाना है। पर फिटनेस ऐसा नहीं है। आज अगर मैं एक यंग इंसान हूँ, हेल्दी इंसान हूँ, एज मेरा 30 है या 40 है, पर हम क्या करते हैं कि फिटनेस में अगर हम आज बीज बोएंगे तो एंड में हमें 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद फायदा होगा। ये किसी को मंजूर नहीं होता है। सबको आज चाहिए, आज अभी किया अभी चाहिए। तो ये मिथ से, ये गलतफहमी से निकले। कुछ बीज ऐसा बोना पड़ता है बात के लिए, जैसे कि उसमें से एक फिटनेस भी है। जैसे आज मैं यंग हूँ, स्ट्रांग हूँ, तो मुझे जिम की या मसल बिल्डिंग की या मान लीजिए अच्छा क्वालिटी डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा एज जब 45, 50, 60 हो तब मैं इसका बेनिफिट उठा पाऊं, तब मैं स्ट्रांग रह पाऊं, तब मैं एक अच्छा हेल्दी क्वालिटी लाइफ जी पाऊं। क्योंकि आप जब 30-40 में जो भी फिटनेस एक्टिविटी करते हैं ये आपको बाद में फायदा देता है 10, 15, 20 साल बाद। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत करना है, अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है ताकि आपको आने वाले टाइम पे बेनिफिट दे। और आप जब फ्यूचर में 50, 60, 70 के हो जाएंगे तो एक अच्छा एनर्जी और अच्छा एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लाइफ जी पाए।
आज आपसे डिस्कशन के बाद मेरे एकदम आंखें खुल गए हैं मसल के बारे में। अभी से मैं हफ्ते का अगर 5 दिन भी एक्सरसाइज कर रही हूँ तो वहाँ से मैं 3 दिन वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग करूँगी जिम में जाके, जिसके वजह से मेरा मसल प्रिजर्व हो। और उसके बाद जो बाकी के 2 दिन रहेगा वहाँ पे मैं 1 दिन जुम्बा, 1 दिन योगा का एक्सरसाइज कर लूँगी। तो इससे मेरा बैलेंस भी हो जाएगा और मुझे भाई 50 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं दिखना है, मुझे भाई यंग ही दिखना है। और उसके लिए मैं फोकस करूंगी अपने मसल मास को प्रिजर्व करने में। आपने सही समझा है। आप एक फीमेल है या एक मेल है, आपको मसल प्रिजर्व करना, मसल बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खास करके फीमेल है तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स नहीं होता है या कम होता है, जिसके वजह से और ज्यादा फोकस करना चाहिए एज ए फीमेल को, क्योंकि आप जिंदगी भर अपनी फैमिली का सेवा करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आपके हस्बैंड को, अगर वो हस्बैंड है, पापा है, जो भी है घर पे परिवार, उनको जिंदगी भर आपको मदद करना है, सपोर्ट करना है, एक बोन की तरह, बैकबोन की तरह खड़ा रहना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा और फोकस करना चाहिए वेट ट्रेनिंग पे, मसल प्रिजर्व करने पे, मसल बिल्डिंग करने पे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और जैसे आपने कहा कि आप पहले सिर्फ योगा और जुम्बा हफ्ते का 5 दिन कर रहे थे और अभी आप हफ्ते का 3 दिन जैसे कि वेट ट्रेनिंग और 2 दिन योगा जुम्बा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। हेलो फिट बडीज, तो इन्होंने जो जानकारी दिया है मसल के बारे में, इससे मुझे तो बहुत फायदा होने वाला है। मैं तो आज से इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। और आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में अगर किसी को मसल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिले राइट वे में और वो राइट टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। तो मिलते हैं ऐसे हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड और एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। बाय बाय।